जैसे बीपी है, शुगर एक सामान्य हो गया है, उसको दूर करने के लिए हम लोग एक जैविक खेती जो हमारे पूर्वज जो करते थे उसकी ओर वापस लौटना चाह रहे हैं। उसी की जानकारी ये सेमिनार के माध्यम से, प्रशिक्षण के माध्यम से किसानों को कार्यक्रम आयोजित किए हैं मोदी जी के स्वर्णिम 12 वर्ष के उपलक्ष्य में। दुर्ग जिला में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया और इस कार्यशाला का उद्देश्य था किसानों को प्राकृतिक खेती से, प्राकृतिक खाद से जोड़ना और जैविक रासायनिक खादों से दूर करना, क्योंकि आजकल मार्केट में जिस प्रकार से खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो रहे हैं, जो भी सामग्री उपलब्ध हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं जैविक रासायनिक युक्त जो खाद होते हैं उनका उपयोग किया जाता है और उससे कई प्रकार के दुष्प्रभाव जो है वो स्वास्थ्य में पड़ते हैं। भाजपा द्वारा और भाजपा के किसान मोर्चा द्वारा ये बड़ा आयोजन जो है वो आयोजित किया गया, जिसमें भाजपा के कई नेता, जनप्रतिनिधि, किसान और वैज्ञानिक विशेषज्ञों का मंथन किया गया और प्राकृतिक खेती पर जोर दिया गया कि किस तरह से हम प्राकृतिक खेती कर सकते हैं और हमारे थाल जो सस्ती है भोजन, उसे हम जैविक खादों से बचा सकते हैं। सबको नमस्कार, मैं विनोद चंद्राकर, उपाध्यक्ष जिला किसान मोर्चा। ये कितना सौभाग्य की बात है कि आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो है 12 वर्ष के कार्यकाल पूरा किए हैं और वो उनके कार्यकाल में लगातार सभी वर्गों को, चाहे वो गरीब रहे, किसान रहे, मजदूर रहे या छोटे छोटे व्यापारी रहे, सभी क्षेत्रों में काम किया और खासकर किसान लोगों के लिए अच्छा काम किया है। और आज उसी के परिप्रेक्ष्य हम लोग, क्योंकि यहाँ पर रासायनिक खाद की खेती हो रही है, तो हम चाह रहे हैं कि ये रासायनिक खाद जिससे अनाज में इससे बहुत सारी बीमारी जैसे बीपी है, शुगर एक सामान्य हो गया है, उसको दूर करने के लिए हम लोग एक जैविक खेती जो हमारे पूर्वज जो करते थे उसकी ओर वापस लौटना चाह रहे हैं। उसी की जानकारी ये सेमिनार के माध्यम से, प्रशिक्षण के माध्यम से किसानों को, जो 1000 किसान लगभग हमारे शहर से आए हैं, तो हम किसान मोर्चा की तरफ से ये कार्यक्रम आयोजित किए हैं मोदी जी के स्वर्णिम 12 वर्ष के उपलक्ष्य में और ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है। नहीं, एक दिन में ये कार्यशाला ऐसा एक दिन का नहीं है, ये तो सबको बुलाया गया है। उसके बाद हम लोग सभी मंडल क्षेत्र में, गांव में जाके ये लोग के साथ जो भी आए हैं उनके साथ सोसाइटी के माध्यम से हम लोग इसकी जानकारी बीच बीच में और जाके उपलब्ध कराते ही रहेंगे। जी देखिए, जैसा कि अभी हमारे भारत में एक प्रकार से उर्वरकों की जो बढ़ती हुई मांग है और उर्वरकों की जो खपत है उसके कारण कई प्रकार की बीमारियां आज हमारे किसानों को और अन्य हमारे जनता को हो रही है। हमारी प्राकृतिक खेती जो है पुरातन समय से हम चले आ रहे थे, जो हमारे पूर्वज जैसी खेती करते थे, उन लोगों ने कभी उर्वरक का प्रयोग नहीं किया था। तो आप सभी जानते हैं वो बहुत स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे और उनका हमेशा उनका जो है वो बुढ़ापे तक भी उनका चेहरा हमेशा खिला रहता था। लेकिन आज आप देखेंगे कि एक उम्र के बाद 40-50 साल के बाद लोगों के चेहरे में अपने आप ही झुर्रियां दिखना शुरू हो जाता है और बीमारियां उनकी झलकने लगती है। ये प्राकृतिक जो खेती है ये हम सभी के लिए, हमारे आने वाले भविष्य के लिए बहुत जरूरी है और ये अपनाना हम सबके लिए एक आवश्यकता भी है। ये बहुत अच्छा रहा है। हम लोगों ने, हमारे जितने भी कृषि के जो संबंधित अधिकारी थे उन्होंने हम बहुत अच्छा सपोर्ट किया। आदरणीय डीडीए साहब हमारे बहुत, उनका सहयोग रहा है और आज यहाँ पर कामधेनु विश्वविद्यालय में ये पूरे दुर्ग जिले के जितने भी किसान आए हुए हैं लगभग 1000 की संख्या में, उन सभी को ये प्रशिक्षण देना और जागृत करना, उनको प्रोत्साहित करना कि वो जैविक खेती की ओर अग्रसर हों और खुद भी खेती करें और अपने गांव, अपने क्षेत्र में भी खेती कराएं। यही हम सबकी विशेष रूप से उन सबसे आग्रह रहेगी कि आगे बढ़ते जाएं और स्वस्थ रहें। आज हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्मानित नरेंद्र मोदी जी के सरकार के 12वें वर्ष, विकास के, विश्वास के, जन कल्याण के, इस हम सब हर्षोल्लास के साथ पूरी देश की 12वां वर्ष सरकार की मना रही है। आज हम इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे भारतीय जनता पार्टी के दुर्ग जिला के किसान मोर्चा के तत्वाधान पे आज जैविक खेती, प्राकृतिक खेती पर यहाँ पे हमने कार्यशाला केवाईके के साथ मिलकर रखा है। निश्चित तौर पे आने वाला समय प्राकृतिक खेती का, जैविक खेती का है। जिस प्रकार से माननीय नरेंद्र मोदी जी की संकल्पना है, आज़ादी के जब 100 वर्ष होंगे तो हमारा देश आत्मनिर्भर हो, विश्व गुरु बने, तो निश्चित तौर पे जो प्राकृतिक खेती होगा, जो जैविक खेती होगा, जिस प्रकार से आज पर्यावरण का दूषित रासायनिक खादों से हुआ है, तो आज हमारे बीच जो किसान आए हैं, हमारे जो सोसाइटी के सदस्य लोग आए हैं और पूरे जिले भर के नीचे स्तर के पंचायत के प्रतिनिधि सारे लोग आए हैं। आज इस कार्यशाला में सारे लोग सीख के जाएंगे, निश्चित तौर पे अपने जाके जमीन पे उसको उतारने का प्रयास करें, ऐसे मेरी कल्पनाएं हैं।
और आने वाला समय में निश्चित ही प्राकृतिक खेती का जिस प्रकार से हमारी सरकार विष्णुदेव जी की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो सोसाइटी के माध्यम से हम जो रासायनिक खाद जो उपलब्ध कराते साथ साथ में हमें जैविक खाद के लिए भी उन्होंने प्रयास किया है तो किसानों को मिल रहा है। ये एकाएक नहीं होगा, निश्चित तौर पे कुछ समय लगेगा, लेकिन आने वाला समय प्राकृतिक खेती का होगा। लगातार आरोप लगा रही खाद बीज की कमी है, इसे आप कैसे? नहीं, वो आरोप बेबुनियाद है। निश्चित तौर पे आप देखोगे पहले 1 बोरी का मामला था, उसके बाद हमारी सरकार ने उसकी समीक्षा करने के बाद सारे जो एकड़ के प्रति 3 एकड़ के प्रति 2.5 एकड़ के प्रति जितने छोटे किसान है उसको प्राथमिकता के साथ पहले खाद मिल जाए। आने मौसम कहा गया है, आने वाला में 15 जून के बाद खेती प्रारंभ होगा, सारे लोगों को समय पे उनको खाद मुहैया कराई जाएगी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।